वेलकम टू सोल्स असेंशन विद सोमा। और अभी आप सुन रहे हैं सोमा को। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कुछ टॉपिक्स पे जो रिलेटेड टू सोल है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ये सोल से कैसे रिलेटेड है। और बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता कि ये कैसे एक्चुअली सोल की असेंशन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू आवर सोल जर्नी एज वेल। कई जगह पे ये टैरो से भी रिलेटेड होता है, कई जगह पे ये ऑकल्ट साइंस से भी रिलेटेड होता है। सो ओवरऑल दिस आर द टॉपिक जो लोगों को ये वर्ड्स पता है बट मे भी उनका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ठीक से नहीं पता। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, मोस्टली जो मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं दे आर ऑल फ्रॉम माय व्हाट्सएप ग्रुप। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत न्यू लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। सो व्हाट्सएप ग्रुप में ही लोग मुझसे पूछते रहते हैं इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है। आप जब बताते हो प्लीज़ कॉमन लैंग्वेज में बताओ कि हमें समझ में आए। जिस लैंग्वेज में आप बताते हो वो थोड़ा सा टफ़ लगता है, हम उस लेवल तक अभी पहुँचे नहीं कि इस बात को समझ पाएँ। इट्स नॉट कि मैं बहुत मास्टर हूँ इसमें, आई एम ऑल्सो वेरी न्यू टू दिस जर्नी। इट्स बीन ओनली 5 years नाउ। बट इस जर्नी के दौरान ही जो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो जो मैंने सीखा, जो जो मुझे नॉलेज होता गया, जो जो मैं ये कहूँगी कि भगवान का ग्रेस रहा कि उन्होंने मुझे ये विज़डम दिया, मुझे ये नॉलेज वो टाइम टाइम पे देते रहे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि आज मैं एक छोटे से जो मेरी छोटी सी ये दुनिया है यहाँ पर मैं इन बातों को शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों से। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इससे थोड़ा सा पता लगे, थोड़ा सा उनकी जर्नी इजी हो जाए, थोड़ी सी उनको समझ में आए, थोड़ा सा वो और इवॉल्व हो, थोड़ा सा और अपनी असेंशन की तरफ बढ़ पाएँ, उनका सोल और ग्रो करें। सो देयर आर अराउंड 7-8 पॉइंट्स टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, जो मैं बहुत सिंपल कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि होता क्या है। दिस ऑल आई एम शेयरिंग विद माई ओन पर्सनल नॉलेज, माई ओन पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो मुझे इस दौरान मेरी जर्नी के दौरान समझ में आया है। सो इट इज़ नॉट एनी टिपिकल बुक का लैंग्वेज, it's all my own observations, experiences, जिसके दौरान मुझे अपनी जर्नी में ये समझ में आया और मुझे बहुत सारा हेल्प मिला इससे। फर्स्ट इज स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी? ये मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि स्पिरिचुअलिटी फॉर मी, आई डोंट थिंक कि आप भगवान को जब वर्शिप करते हो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रिलीजन की माध्यम से, फॉर मी दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। जो मुझे समझ में आया है, when me Soma is connected with the soul inside this body, जो स्पिरिट मेरी है मैं उससे कनेक्टेड होती हूँ, बिकॉज हमारी जो सोल है दैट इज़ ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड। इस धरती पे आने के बाद हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें क्या गाइडेंस देकर इस दुनिया में भेजा था, तो हम गुम जाते हैं इस दुनिया में आके, हम खो जाते हैं इस दुनिया के भीड़ में, शोर शराबे में। और जिस वक्त हम अपने सोल से फिर से कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम भगवान से भी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाते हैं, और हमारा जो सोल है वो अगेन हमें अपने पर्पस की तरफ लेके जाना शुरू करता है। सो द मोमेंट जब आप उस बात को अपने स्पिरिट का सुनते हुए अपने सोल जर्नी की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, दैट इज़ फॉर मी स्पिरिचुअलिटी। अपने स्पिरिट को सुनते हुए आगे बढ़ना, भगवान से कनेक्टेड होते हुए आगे बढ़ना, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी।
मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। अगर किसी को फिर भी लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप हमेशा एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट मोर कि आपको ईजी लगे समझने में। ओके, द सेकेंड पॉइंट डिविनिटी। जब हम डिवाइन और डिविनिटी की बात करते हैं तो ये आता है कि जिसके अंदर सब कुछ अच्छा हो, जो सब कुछ सही करता है, कुछ गलत नहीं हो सकता। फॉर मी डिविनिटी इज द बैलेंस। अगर हम क्रोध को गलत बोलते हैं तो एक वक्त वो भी आया था जब माँ दुर्गा ने काली का रूप धारण किया था, उन्हें क्रोध आया था, तो क्या वो गलत था? मुझे नहीं लगता कि वो गलत था, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए कई जानों को जो निर्दोष थे उनको बचाने के लिए काली का रूप धारण किया था, एक दानव को रोकने के लिए काली का रूप धारण किया था। सो इट वॉज नॉट रॉन्ग। सो फॉर मी डिविनिटी इज दैट पॉइंट जहाँ पे आप बैलेंस में हैं। आपको पता है कि किस वक्त आपको अपना दूसरा रूप बाहर निकाल के लाना है, और जब तक वो वक्त नहीं आता आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। आप खुद को पूरे संयम में रखते हैं, लेकिन जिस वक्त ह्यूमैनिटी को सर्व करने की बारी आती है तो आप अपने दूसरे रूप को भी सामने ला सकते हैं। द परफेक्ट बैलेंस ऑफ good and bad within. For me, that is divinity. So, coming to the third point, divine masculine. ये टर्म डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन आजकल बहुत चला हुआ है। 4-5 years पहले मुझे पता ही नहीं था ये क्या होता है, और द मोमेंट ये मेरे सामने पॉपअप हुआ था और कुछ बातें मेरे सामने आई थी, इट वॉज काइंड ऑफ शॉकिंग टू मी कि ये क्या है। बट भगवान का एक इतना ब्यूटीफुल तरीका होता है ना आपको अपने आप से पहचान करवाने का या भगवान से कनेक्ट करवाने का। अगर आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो कोई ना कोई तरीका अपना ही लेते हैं कि आपको अपनी तरफ पुल कर लेंगे और वो कनेक्शन फील करवा देंगे। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, हु इज़ डिवाइन मैस्कुलिन एंड हु इज़ डिवाइन फेमिनिन, ये दोनों मैं एक साथ ही ले जाऊंगी। जैसे मैंने बताया, डिविनिटी इज़ दैट पॉइंट जहाँ पे आपको अपना बैलेंस करना आता है। यू नो आपके अंदर का अच्छे और बुरे को दोनों को बैलेंस करके रखना, दैट इज़ डिविनिटी। सो डिवाइन क्या हुआ? वही जो अपने बैलेंस में है। मैस्कुलिन क्या है? मैस्कुलिन वैसे हम पुरुषों को बोलते हैं, बट हियर ऑन स्पिरिचुअल टर्म्स पुरुष शरीर को नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जिस भी सोल के अंदर पुरुष तत्व, मतलब पुरुष के जो क्वालिटीज़ होते हैं वो ज़्यादा है, दैट कैन बी इवन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में भी पुरुष के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। सो दैट पर्सन, दैट सोल जिसके अंदर जो डिवाइन है, जो बैलेंस में है, लेकिन उसके अंदर पुरुष के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा है और फेमिनिन का कम है, दैट पर्सन इज़ डिवाइन मैस्कुलिन। और ऐसे ही डिवाइन फेमिनिन इज़ दैट सोल जो अपने बैलेंस में है, जिसको पता है अपना बैलेंस, उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है और उसके अंदर फेमिनिन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा है, दैट सोल इज़ डिवाइन फेमिनिन। सो ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बॉडी। ये सब कुछ मैं आपको एक सोल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि एक सोल के लिए ये सब क्या मायने रखता है। हम फिज़िकल रिम में हम लोग इनको समझ रहे हैं, बट मेरा पॉइंट जो है वो सब कुछ सोल से रिलेटेड है। मैं सोल को लेके ये सारी बातें आपको बता रही हूँ, नॉट द फिज़िकल बॉडी। नहीं, इट्स ऑल अबाउट सोल आई एम डिस्क्राइबिंग
all these topics here. So the next topic is soul awakening. क्या होता है? सोल इस धरती पे आया, सोल अपने पर्पस के साथ आया, आने के बाद सोल भूल गया जब उसको बॉडी मिली कि उसको क्या करना, उसका पर्पस क्या है, और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। जर्नी स्टार्ट करते करते मान लीजिए सोल को एक मैं सबको एक ही ये एग्जांपल देती हूँ बिकॉज मुझे लगता है ये कॉमन लैंग्वेज में बहुत इजी है इस बात को समझना। सोल को बनाना था एक बंगलो और सोल ने यहाँ पे आके बना दिया एक बिल्डिंग। अब वो आया तो था बंगलो बनाने के लिए, तो एक टाइम आएगा ना भगवान भी परेशान हो जाएंगे उसको बार बार समझाते हुए, उसको बार बार एक इंडिकेशन देते हुए कि सी तुम इस धरती पे जब गए थे तुम्हारा पर्पस मैंने बंगलो के लिए भेजा था, तुम बिल्डिंग बना रहे हो। वो बहुत बार आपको पिंग करेंगे, भगवान बताएंगे कि जाग जाओ जाग जाओ। और हम एज ए ह्यूमन बींग्स इस बॉडी में हमें वो समझ में नहीं आता और हम क्या करते हैं बिल्डिंग बनाते ही चले जाते हैं। सो एक टाइम आता है जब भगवान भी परेशान हो जाते हैं, उफ नहीं सुन रहा ये तब भगवान क्या करते हैं, वो आपके सोल को जगाने के लिए अपना तरीका अपनाते हैं। वो तरीका इट इज़ वेरी पेनफुल। अगर आपने कॉन्शियसली नहीं समझ लिया, आप अनकॉन्शियसली घूमे जा रहे हैं और बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब भगवान आपको हिला देते हैं, चलो जाग जाओ, बहुत हो गया, गलत रास्ते पे जा रहे हो, अब तो वापस आओ। और उसको करने के लिए वो क्या करते हैं, आपकी बनाई हुई पूरी बिल्डिंग वो तोड़ देते हैं। ये प्रोसेस एक्चुअली बहुत पेनफुल होता है। मैं यहाँ पे हंसते हुए बोल रही हूँ बट आई नो इट इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि जिस वक्त जिसके साथ ये सोल अवेकनिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उसे ही पता है कि वो क्या क्या खो रहा होता है, उसके साथ क्या क्या हो रहा होता है, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, वो उसकी लाइफ से सब कुछ जाता है। इट्स काइंड ऑफ आपकी धरती, आपके पैरों के नीचे से धरती खींच ली जाती है और आपको पूरी तरह से आपका एक आपको ये फील होता है कि बस अब ख़त्म है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, इट्स ऑल ओवर। क्योंकि आप इस दुनिया की नज़रों के अकॉर्डिंग देख रहे हो। दुनिया में जो हमने एक जिस तरह से दुनिया कंडीशन किया हुआ है, कंडीशनिंग हुई है कि ऐसे होता है ऐसे होता है, पहले पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब करते हैं, फिर बिज़नेस करते हैं, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर ऐसे होता है। उस कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता है। बट भगवान की दुनिया में ये सब नहीं है। उन्होंने तो आपके लिए प्रोग्रामिंग करके भेजा है और आपको उस प्रोग्रामिंग के वो चाहते हैं कि आप उस प्रोग्रामिंग में आओ और जो उन्होंने सोचा है उसके तरह चलो, लेकिन आप कुछ और कर रहे हो। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ टूट गया, ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो आपका रीबर्थ है और अब आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए थे। आप यहाँ पर आए थे उस बंगलों को बनाने के लिए। आपके सोल को झकझोरा जाता है, जगाया जाता है, उठो, आपका पुराना जो आप थे, आपको ही पूरा बदल दिया जाता है। जब आपका सोल अवेकन होता है, आपका पर्सपेक्टिव इतनी अलग तरीके से, अलग ब्यूटीफुल वे में चेंज होके आता है ना, आप समझ जाते हो कि जो पहले था वो कौन था और ये मैं हूँ, ये कौन है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ न्यू बर्थ, न्यू लाइफ, न्यू अपॉर्चुनिटी। सो जब आपके सोल को जगाया जाता है एंड बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पेन देके, जहाँ पे आपको पूरी तरह से तैयार किया जाता है कि आप जागो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को पकड़ो एंड नाउ स्टार्ट अ न्यू लाइफ जो आपके सोल की जर्नी के साथ अलाइंड है। वो होता है सोल अवेकनिंग, जहाँ पे आप एक न्यू यू को जन्म देते हो। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हीलिंग। कॉमन शब्दों में हम क्या बोलते हैं, हीलिंग। आपको चोट लगी है, वो चोट जब ठीक होना शुरू होता है, दैट इज़ यू आर हीलिंग। सो यही सोल के साथ भी है। क्या होता है, आफ्टर एवरी लाइफ, हर एक लाइफ में सोल अपने ऊपर कुछ ना कुछ वुंड्स लेते आ रहा है। किसी लाइफ में उसके साथ चीटिंग हो गया, किसी लाइफ में उसके साथ रेप हो गया, किसी लाइफ में उसको
बहुत बड़ा कोई भी ऐसा शॉक मिला जो वो भूल नहीं पाया, किसी लाइफ में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसके अंदर एंगर के इशू आ गए, किसी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उसके अंदर गिल्ट का इशू आ गया। तो सोल हर एक लाइफ में अपने ऊपर कुछ ना इम्प्रिंट्स छोड़ता जा रहा है, हर एक रिलेशन से उसको जो जो मिलता जा रहा है ना, सोल अपने ऊपर लेता हुआ जा रहा है और फिर नेक्स्ट लाइफ में चला जाता है, बैगेज वो लेता हुआ जा रहा है। हीलिंग इज़ दैट प्रोसेस जहाँ पे when you are in that spiritual path, आपकी सोल की अवेकनिंग हो चुकी है और आपको समझ में आ जाता है कि आप इस दुनिया में क्यों हो, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपका जो सोल है, अगर वो wounded है, if the soul is carrying so much baggages from the past lives, तो आप इस बात को भी समझ जाओगे कि इसे हीलिंग की ज़रूरत है। इस सोल को वो सारे इम्प्रिंट्स जो वो पास्ट लाइफ से कैरी करता हुआ आ रहा है, एनी काइंड ऑफ वोन्ड्स, उसको अपने ऊपर से मिटाना है। अगर आप अवेकेंड हो तो आपको जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, आप एनर्जी वर्क करना शुरू कर दोगे, आप अपने इनर वर्क करना शुरू कर दोगे कि नहीं, मुझे इसको हटाना है, मुझे सोल को क्लीन करना है। बिकॉज विदाउट क्लीनिंग सोल नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना वुंडेड है, वो इतना हैवी हो चुका है, तो वो असेंड कैसे करेगा। आप इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो, आपके पैरों में कुछ पत्थर बांध दिया जाए तो आप स्विमिंग कैसे करोगे, आप तो डूबोगे, आप ऊपर फ्लोट कैसे करोगे, है ना। अगर आपको फ्लाई करना है, आपके पैरों में पत्थर बांधे, फ्लाई कैसे करोगे, आप तो नीचे आ जाओगे। सो फॉर दैट सोल का भी जब असेंशन होना होता है, उसको असेंड करने के लिए उससे पहले सोल का अपना हील करना होना, हमें जो बॉडी दी गई है इसी पर्पज़ से दी जाती है कि सोल को हम हील करें। जो भी सोल पास्ट लाइफ से लेता हुआ है उसको हम उससे मुक्त कराएं, फ्री करें, ताकि सोल असेंड हो पाए, नेक्स्ट लेवल के लिए लेवल अप कर पाए। तो दैट प्रोसेस जहाँ पे आप सोल के साथ सोल को धीरे 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 इनर वर्क करते हो और उसको क्लीन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड हीलिंग। सोल का जब वो वोन्ड्स ख़त्म हो जाता है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, जो लोग लाइफ में सोचते हैं मनी चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए, उनको लगता है वो चीज़ नहीं मिल रहा, मैं आपको इस बात के लिए अश्योर कर सकती हूँ, जिस वक्त आपने अपने सोल की हीलिंग कर ली, जिस वक्त आपने अपने पर्पस के साथ खुद को अलाइन कर लिया, अपनी जर्नी के साथ खुद को अलाइन कर लिया जिसलिए आप यहाँ पर आए हो, आपके जो ऑब्स्टिकल स्ट्रगल्स हैं वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है, आप बहुत अलाइंड हो जाते हो और जिस पैसे के लिए, जिस अबंडेंस के लिए, जिस लाइफस्टाइल के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपके अंदर से खुद ही ख़त्म होती जाती है। आपको समझ में आ जाता है ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखता है, व्हाट एक्चुअली मैटर्स फॉर मी इज़ माई पीस, माई हैप्पीनेस, जॉय एंड अ ब्लीसफुल लाइफ। आपको समझ में आ जाता है दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली नीड, दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट। भगवान के साथ कनेक्टेड रहना, ये मैं चाहता हूँ, ये मैं चाहती हूँ। मुझे ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है या ये जो दिखावा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे उतना ही बहुत है जिसमें मैं सुकून से जी लूँ। तो पहले तो यही चीज़, ये चेंज आपके अंदर आ जाता है। दूसरा, इन केस अगर आपके अंदर वो अबंडेंस का जो एक क्रेव होता है वो रह भी गया है ना, तो वंस यू आर अलाइंड विद योर सोल जर्नी, वंस यू आर हील्ड, तो अबंडेंस अपने आप आपकी तरफ पुल हो जाता है। भगवान बहुत, उनके पास बहुत कुछ है आपके देने के लिए, बहुत बड़ा दिल है उनका। आप खुद को तैयार करो, देने वाले तो वो बैठे हैं, वो देते जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ सोल्स असेंशन। जैसे मैंने बताया कि जब आप हीलिंग कर लेते हो अपने सोल की, सोल को आप रेडी कर चुके हो, अब सोल, मान लीजिए सोल के अंदर एंगर इशू था, आपने एंगर इशू को हटा दिया, नाउ सोल इज़ फ्री फ्रॉम एंगर। कुछ भी करते रहो, उसको एंगर नहीं आएगा, उसको पता है कि ये इशू किसी काम का नहीं है, खुद को फ्री रखो। क्या करना है इसको लेके, आपको शेम, गिल्ट, लालच, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी ने चीट किया था पास्ट लाइफ में वो याद रह गया, सोल को तो याद रहता ही है वो चीज़ें। तो आपको ये समझ में भी आता है विद टाइम कि ये जो इश्यूज़ है ना, जब आप
आपको बॉडी मिलती है, आपको ना विद टाइम समझ में भी आता है कि आपको डर लगता है, आपको किसी रिलेशनशिप में जाते हुए डर लगता है, आपके माइंड में फियर है कि कहीं मुझे चीट तो नहीं कर देगा। सो ये ध्यान रखिए कि ये जो आपके अंदर से वो डर शुरू से है ना, वो डर इस लाइफ में आपको नहीं दिया। अगर वो पहले से ही है, आप किसी रिलेशनशिप में हो नहीं लेकिन आपको डर है, तो आप समझिए कि वो आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हुए आ रहे हो, आपको पहले से ही ये एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए आप इस लाइफ में भी इस बात से डर रहे हो। तो यू नीड टू हील दैट। वो पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था, कहीं पे कार्मिक डेप्थ्स थे, वो लेना देना हो गया होगा, तो उसको इस लाइफ में उसको खींच के ना अपने आप को हैवी मत कीजिए, अपने सोल को फ्री कीजिए, सोल को समझाइए। अगर किसी को इस लाइफ में भी आपको कार्मिक डेप्थ्स देना है तो आप तो वैसे भी इससे नहीं बच सकते। कार्मिक डेप्थ्स लेना देना करना है तो वो तो किसी भी हाल में होगा, उससे उसे स्किप करने का तो कोई तरीका नहीं है। इनफैक्ट मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर हमारा कोई कार्मिक डेप्थ रह गया, अभी तक हमारा फेस नहीं हुआ है, आई पर्सनली इनवाइट देम, प्लीज़ कम, आ जाओ, पूरा कर लो, जो लेना देना है इसको पूरा करो नाउ। क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि ये चीज़ें मुझे पेन देके तो नहीं जा सकती, मैं उससे ऊपर आ जाऊँगी, मैं निकल आऊँगी वहाँ से, बिकॉज प्रोसेस मुझे पता है। बट येस ऑफ कोर्स, और इस प्रोसेस को करते हुए मैं और कार्मिक डेप्थ्स नहीं बढ़ाऊँगी, मैं और कर्मा नहीं क्रिएट करूँगी। सो पर्सनली आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, इफ़ देयर इज़ एनीवन जिसके साथ मेरा कोई कर्मा बैलेंस होना रह गया है, देयर इज़ एनी कार्मिक डेप्थ, आई इनवाइट यू इन माई लाइफ, प्लीज़ कम एंड क्लियर इट। फ्री करते हैं एक दूसरे को और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम फ्री करके आगे बढ़ेंगे तभी हमारा सोल अगले लेवल के लिए एसेंट होगा। सोल का बहुत सारे लेवल होता है भगवान तक पहुंचने के लिए। एसेंशन इज़ द प्रोसेस जहाँ पे आप लेवल अप करते हो, जैसे स्कूल में होता है ना, नर्सरी, देन केजी, देन फर्स्ट एंड देन सेकंड, ऐसे ही सोल का भी एसेंशन का होता है, वो धीरे धीरे लेवल अप होता है और तब जाके वो भगवान के साथ कहीं पे उनके चरणों में जाके, चरणों में तो हम यहाँ पे भी बैठे रह सकते हैं, बट यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी में हैं, वहाँ पे तो हमारा सोल जाके बैठेगा उनके पास डायरेक्टली कनेक्टेड। सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एसेंशन, सोल का एसेंशन। मुझे कुछ दिखा यहाँ पे कुछ, ओके। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को कॉमन लैंग्वेज में बताना चाहती थी, ये मैंने बताया। और अभी जो 5/5 का पोर्टल गया है 5 मई का, दैट पोर्टल इट वॉज वेरी हैवी, बहुत बहुत ज़्यादा। इतने उस दौरान मैं खुद भी समझ पा रही थी कि एनर्जी कितना हैवी है, कितने लोग उस वक्त बात कर रहे थे, बता रहे थे अपनी प्रॉब्लम, और सबका प्रॉब्लम जैसे बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ था, सब जैसे एक ही तरह की चीज़ों से फेस करते हुए जा रहे थे। तो समझिए इस बात को कि जब भी आप इस तरह का कोई स्ट्रगल फेस करते हैं ना, जब भी कोई पोर्टल आता है और उस वक्त आपकी कुछ वुंड सरफेस पे आता है, आपको ट्रिगर किया जाता है, तो वो इसलिए ट्रिगर होता है क्योंकि अब आपका टाइम है वहाँ से निकलने का। अब आपको एक पोर्टल दिया जाता है कि आप उस ट्रिगर को समझें, वहाँ पे हटके नहीं, ट्रिगर को समझें और समझें कि अब इस ट्रिगर से कैसे निकल के मुझे बाहर आना है। अगर कुछ भी पर्जिंग हो रही है ना, तो वो पर्जिंग इसीलिए होती है कि आपको वो बेल बजाई जाती है कि सी दिस इज़ व्हाट यू नीड टू हील, दिस इज़ व्हाट वेयर यू नीड टू वर्क, अपने ऊपर काम करना है तुम्हें इस पर, और ये पोर्टल आ रहा है, इस पोर्टल से तुम निकल सकते हो, लेकिन उससे पहले इस पर काम कर लो। तो इनसे डरना नहीं होता है, जब ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होती है इनसे डरिए मत, फेस देम। आप वहाँ पे खड़े होकर समझिए कि ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और जब वो उसको समझोगे ना, तो इतना हैवी एनर्जी, इतना, इट वॉज सो हैवी, आई नो, क्योंकि बहुत लोगों से उस वक्त मैं डील कर रही थी, और एंड ऑफ द डे मैं इतनी ड्रेन हो चुकी होती थी कि इट वॉज वेरी हैवी। तो डरिए मत, इनफैक्ट उसको फेस कीजिए, उसको समझिए, और उस पोर्टल से निकलने की कोशिश कीजिए। आप हील करिए, इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अपनी एनर्जी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हो, आप हायर फ्रीक्वेंसी में आते हो। ये समझो ना,
अगेन एक कॉमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ये समझो कि आपके सर के ऊपर एक बैलून है और वो बैलून है यूनिवर्स, और उस बैलून से आपको अपने अंदर हवा भरना है। वो बैलून फिल्ड है, उसके अंदर से अपने अंदर आपको हवा लेनी है। तो क्या करोगे, इस बैलून से कनेक्टेड होगे ना, वहाँ से लोगे ना अपने अंदर। तो वही तो है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स के पास सोर्स और एनर्जी की कमी कहाँ है? फ्रिक्वेंसी उनकी कितना लोगे, इमेजिन करो। और यू जस्ट इमेजिन कि वहाँ से वो आ रहा है और आपके अंदर फिल होता जा रहा है। इमेजिन दैट पावरफुल सोर्स, इट्स गोइंग इनसाइड यू थ्रू योर क्राउन चक्रा, आपकी बॉडी में जा रहा है। उसको फील करो, फील इट। जब आप फील करना शुरू करें, इट इज़ सच अ प्लेजर टू फील दैट। जब आपको वो समझ में आना शुरू हो जाएगा कि उस सोर्स के साथ आप कनेक्टेड हो और वहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है, और ऑफ कोर्स वो एनर्जी अपने अंदर भर के नहीं रखनी है, कुछ लोगों को देना भी है। आप दोगे फिर लोगे, दोगे लोगे, वो लेना देना होना चाहिए। तभी आप यहाँ पर हो, ताकि आप अपने थ्रू दूसरों को भी देना शुरू करो, दूसरों को भी हीलिंग करो। वैसे तो कहा जाता है हीलर्स हील करते हैं, बट जब मैं हीलिंग की जर्नी में भी नहीं थी, जब मैं इस लाइफस्टाइल में भी नहीं थी, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आई थी, तो देयर आर मेनी टाइम्स एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं खुद को भी जानती थी, मैं आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो किसी को पेन में देखती थी, मुझे पेन होता था। किसी को रोते देखती थी, मेरे भी आंसू निकल आते थे। तो ज़रूरी नहीं कि आप हीलर हो तो ही आप किसी को हील कर सकते हो। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी होना, जो यहाँ पे शायद अपने कामिक डेब्ट्स निभाने आए हैं, जो शायद खुद भी बहुत बहुत सारा लोड लेकर बैठा हुआ है। इवन दो यू आर लोडेड, इवन दो यू आर इन पेन, इवन दो यू आर ओवरबर्डन्ड, स्टिल अगर किसी को ज़रूरत है आपकी एक झप्पी की, जो आपके इस एक झप्पी से वो हील हो जाता है, तो देने में क्या प्रॉब्लम है? वो हीलिंग हो सकता है ना, हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो, दे सकते हो। जब आप दूसरों को दोगे तो भगवान भी आपको अपने आप देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कुछ अलग ही तरीके का प्रोसेस सोचा हुआ है उनके लिए, जो दूसरों के लिए करते हैं। आप दूसरों के लिए करोगे, वो आपके लिए करेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म। बहुत जल्दी मैं कुछ टॉपिक्स और हैं जो ब्रीफ में बताने की ज़रूरत है रिलेटेड टू सोल असेंशन। बहुत जल्दी मैं उन टॉपिक्स को लेकर भी आऊँगी, और तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और बेस्ट लाइफ जी के जाइए। लव यू ऑल।